मन को वश में करने का उपाय। मन प्रफुल्लित और चंचलता होती है। अगर हम मन शब्द को तोड़े तो यह अक्षरों में टूटता है। अर्थात नहीं, कुल मिलाकर मन मतलब मन को वश में काबू में किस प्रकार किया जा सकता है। हमारा मतलब आत्मा से है, अर्थात जहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आत्मा के अनुकूल होता है, जान लो कि वह कार्य मन के द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ आत्मा कार्यरत नहीं है, आत्मा कार्यरत है, लेकिन निर्णय लेना आत्मा के वश में न होकर आपके इंद्रियों, इच्छाओं, आदतों और संस्कारों के वश में है। यदि आत्मा का अध्ययन और अधिक गहराइयों से किया जाए, विशेष रूप से उन पे मंथन किया जाए, तो इसके 4 विभागों में तोड़ा जा सकता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन इसलिए हम केवल इसके प्रथम विभाग मन के बारे में चर्चा करेंगे। मन को वश में और काबू में करने के लिए हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वह इन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। ध्यान दीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। इच्छा और आवश्यकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्य में हम लोग लगते हैं, लेकिन हर इच्छा एक आवश्यकता होकर यह जरूरी नहीं। हर इच्छा एक आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं। अब सारा खेल इन्हीं 2 को समझने में है। तो आइए हम सब व्यवहारिक उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्यों पी रहे हैं, आखिर क्या कारण है। अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं। पहला, मन हुआ, इच्छा हुई। दूसरा, प्यास लगी, आवश्यकता हुई। ऐसे ही अपने दैनिक जीवन में हर कार्य में देख सकते हैं और आपको 2 ही चीज देखने को मिलेगी, एक इच्छा तो दूसरी आवश्यकता। बस मन का सारा खेल इन 2 चीजों को समझते हैं। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं और हमें यही तो करना था। तब आती है बात जिद। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि इस कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी इच्छा है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस करते हैं। आपको भूख नहीं है, लेकिन सामने तरह तरह के मिठास पड़े हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, उन्हें खा लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी अश्लील चलचित्र या कहानी को सुनकर आपके मन में कुविचारों की वर्षा शुरू हो गई। आप नहीं चाहते हैं, फिर भी विचारों में डूब रहे हो, अर्थात आप अपने मन पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, केवल संकल्प शक्ति की कमी के कारण। मन बड़ा जिद्दी है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में न किए जाए तो वह आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को मटियामेट कर तबाह कर सकता है। इसे ठीक विपरीत यदि उसे काबू में रखा जाए तो वही आपको महानता और सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकता है।
अब प्रश्न यह उठता है कि इस बेलगाम होरी पर लगाम कैसे लगे, इसकी जिद को कैसे तोड़ा जाए, किस प्रकार इसको अपने काबू में किया जाए। ऐसी अवस्था में सबसे पहला काम है मन को मनाइए। मन जिस भी कार्य के लिए जिद करता है, आवश्यकता न होते हुए वासना के वशीभूत होकर करता है, उसे उस बात के लिए समझाइए, अतीत का दृश्य दिखाइए, उससे देखिए कि तूने अतीत में भी यही घटिया काम किया था, परिणाम क्या हुआ, दुख, संताप, पश्चाताप, दर्द। तो इसे दोबारा करने के लिए जिद क्यों कर रहा है? उसे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख, अगर अभी तू यही गलती करेगा तो भविष्य में तुझे अमुक नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो फिर क्यों क्षणिक स्वाद, आनंद और मनोरंजन के लिए अपने विश्व को अंधकार में बनाता है? मन को सामने लाभ और हानि की बराबर समीक्षा करें। किसी भी कार्य करने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में उस यथार्थ रूप से अवगत कराएं। यदि विवेक ने आपका साथ दिया और आपके कारण सही रहे, आपका मन जल्दी ही वास्तविकता को समझ जाएगा और आप गलती करने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि मन जिद पर उतर आए तो आगे का तरीका अपनाएं। यह बात को आप भी जानते होंगे कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर का तो जहर ही होता है। यहाँ भी जिद का तो जिद ही है। इसका मतलब विवेकपूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति जब पानी सर के ऊपर निकल जाए, जहाँ समझाने से काम ना चले, वहाँ मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। जिस भी बुरी आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दीजिए। उसे घृणा कीजिए, उसे चुनौती दीजिए, समझिए और दृढ़ संकल्प शक्तिपूर्ण अपने मन को चुनौती कीजिए कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं है ये मैं तय करूँ, तू नहीं। ये ऐसा तरीका है जिसे इस प्रकार हम मन को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।